तो इसके पीछे चल रहा था अभी तक कि आप भारत रत्न दे दीजिए, तब हम जो है भाजपा के साथ रह करके जो है हम आकर के अलायंस पे जुड़ जाएंगे। ये गलत है। पुरुष को कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसके कृत्य पर दिया जाना चाहिए, और इस योग्य वो थे चौधरी साहब, उनको बहुत पहले भी देना चाहिए। लेकिन ये जो सौदेबाजी हो करके दिया गया है कि आप हमारे साथ आएंगे तभी देंगे, बीजेपी के अलायंस के साथ आएंगे तभी देंगे, यह जो सौदेबाजी हुई है यह गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। भारत रत्न का मतलब ही हो गया कि भारत के रत्न, और बहुत छोटे छोटे जो कार्य हो रहे हैं वोट के लिए कि हम उनको भारत रत्न दे करके वो करने, वो गलत है। साहब को ये लगता है कि हमारे दादाजी को दे दिए और हमको इनसे मिल करके हम जो है सदन में चले जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, तो ये जो दिल जीतना, ये सौदेबाजी, ये राजनीति की गिरावट। दोस्तों, भारत सरकार ने किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया, और साथ में कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री वीपी नरसिम्हा राव जी को भी, और भारत के जो आपने चर्चा सुने हो गए कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन की बात आपने सुनी होगी अक्सर हो, तो वो भी किसानों की आय को दुगनी करने के लिए लगातार काम किए और एक रिपोर्ट कमीशन बनाए। उसको भारत सरकार को कहीं ना कहीं लागू करना चाहिए, लेकिन अभी भारत सरकार लागू नहीं कर पाई है, और 10 साल मोदी सरकार के भी होने वाले हैं, लेकिन उनको भी भारत रत्न दिया जाएगा। हम इसी सब चीज़ों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं तो लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता जी, उनसे हम जानेंगे इस पे कि क्या भारत सरकार जो चौधरी चरण सिंह को, सबसे जो किसानों के मसीहा हैं, उनको जो भारत रत्न दे रही, कैसे देखें, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये तो जो है अच्छा है। आपने भी कहा कि किसानों के मसीहा, और हम सब किसान हैं, और यह जो देश है यह जो है किसान प्रधान देश है, और हम जो भी जो है हम अपना जो भोजन ग्रहण करते हैं वो जो है किसानों का ही उत्पादन होता है। तो यह स्वागत योग्य कदम है चौधरी साहब को जो है भारत रत्न दिया जाना। लेकिन उसके जो आलोक में है, जो अभी तक हफ्तों से जो चर्चा चल रही थी, वो थोड़ा सा गलत है। चौधरी चरण साहब को जो भारत रत्न जो दिया गया, यह बहुत पहले दे दिया जाना चाहिए, और ये स्वागत योग्य है, क्योंकि किसानों के मसीहा को जो है भारत रत्न दिया गया। लेकिन जो इसके पीछे चल रहा था अभी तक कि आप भारत रत्न दे दीजिए, तब हम जो है भाजपा के साथ रह करके जो है हम आकर के अलायंस पे जुड़ जाएंगे, ये गलत है। सौदेबाजी नहीं होना चाहिए। किसी वीर पुरुष को, किसी महान पुरुष को कोई अवार्ड दिया जाता है तो उसके कृत्य पर दिया जाना चाहिए, और इस योग्य वो थे चौधरी साहब, उनको बहुत पहले भी देना चाहिए। लेकिन ये जो सौदेबाजी हो करके दिया गया है कि आप हमारे साथ आएंगे तभी देंगे, बीजेपी के अलायंस के साथ आएंगे तभी देंगे, यह जो सौदेबाजी हुई है यह गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। और इसको जो है जो भारत रत्न आया है, ये क्लियर हो गया है कि अब इससे जो है आरएलडी के जो प्रमुख लोग हैं अब उनके साथ आएंगे, जहां तक जो सुनवाई में आया है, और इस तरह का अगर होता है तो गलत। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने भी प्रधानमंत्री जी के ट्वीट को कोट करते हुए कहा, दिल जीत लिया, मतलब एक बहुत प्रसन्नता खैर उन्होंने जाहिर की है। देखिए, अगर एक लाइन बताए दिल जीत लेना, हम तो बता रहे हैं कि भाई देखिए, दिल जीतना ये नहीं है कि हमको आपने अलायंस में जोड़ दिया और हमने जो है आपको आकर के और जो है हम आपके साथ मिल गए, आपके जो है आपके लिए दादाजी होंगे, इसलिए आपकी खुशी होगी। लेकिन मैं एक किसान पुत्र हूँ, ये सभी लोग किसान हैं, और सारे जितने भी लोग व्यक्ति हैं वो किसानों के ही उत्पादन को खाते हैं। तो हम एक आम व्यक्ति होते हुए हम इस चीज की जो है प्रशंसा करते हैं कि किसान को दिए। लेकिन अगर इनको जो है चौधरी साहब को ये लगता है कि हमारे दादाजी को दे दिए और हमको इनसे मिल करके हम जो है सदन में चले जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, तो ये जो दिल जीतना, ये सौदेबाजी, ये राजनीति की गिरावट है। और चौधरी साहब को भी जो हम लोग तो समझे थे कि जो है अजीत जी के बाद जो है इनके जो पुत्र हैं काफी पढ़े लिखे हैं और अच्छे व्यक्ति हैं, और ये अच्छा कार्य करें। लेंगे अगर जो सौदेबाजी के लिए अगर कोई दिल जीत लेता है तो ऐसे दिल का रहना ठीक नहीं है। जैसा कि अभी भारत रत्न दिया गया, और जयंत जी का एक बयान भी वायरल हो रहा है, और जैसा कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी के साथ जाएंगे। अभी कल ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट है नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट है नहीं कि गए हैं, लेकिन ऐसा कयास लगाया कि जाएंगे, और उसी में इनका बयान कि मैं कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाऊंगा। इन सब मामलों को कैसे चवन्नी छाप, देखिए जो चवन्नी छाप जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये चौधरी साहब के ये भाषण जो है निंदनीय है। हम लोग देखिए चौधरी चरण सिंह को जो है फॉलो करते हैं, और हम लोग बहुत छोटे थे तभी भी जो अभी हम लोग बहुत बच्चे थे जब ये चुनाव लड़ते थे, और हम लोग इनका सम्मान करते थे। हमारे जो है जो हमारे पिताजी थे, चाहे लोग थे, जो है चौधरी साहब को फॉलो करते थे, और काफ़ी उनकी जो है लोकप्रियता थी। तो
उनके भाषण को, उनके कार्य को हम लोग अच्छा समझते थे लोग, जो लेकिन जो इन्होंने चवन्नी छाप जो बात किया है, ये चवन्नी छाप जो नेताओं का जो डिसीजन है और जो चवन्नी छाप भाषण, ये निंदनीय है। और इसलिए हम इनकी जो है निंदा करते हैं कि इस तरह के चवन्नी छाप की भाषा का वो प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसान पुत्र हैं, किसान के जो वो अगुवाई करते हैं, इसलिए किसानों की बात करें। जैसे जो है टिकट थे, महन टिकट जो है वहाँ पे लड़ गए और अपनी बात को मनवा लिया, तो उनके साथ थे, आप उनकी बात को करिए, आप किसानों की बात करिए। ऐसा मत करिए कि आपको जो थोड़ा सा अवार्ड मिल जाए, आपको एक कुर्सी मिल जाए जीतने के लिए, तो आपका दिल जीत जाए। इतना दिल कमजोर नहीं होना चाहिए, है ना। तो क्या इस समय वर्तमान में जो भारत के सबसे सर्वोच्चम अवार्ड है, क्या मतलब राजनीतिक फायदे के लिए चुनाव को देखते हुए, वोटर्स को देखते हुए ये सरकार देने का काम कर रही है? देखिए यही गलत है। वास्तविकता ये है कि यहाँ के महापुरुषों को और प्रतिभाओं को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, और राजनीतिक की हम ये दे करके और हम जो है वोट बटोर लें, यह नहीं होना चाहिए। इस देश में तमाम महापुरुष हुए हैं, बिरसा मुंडा हुए हैं, आपको आदिवासी में देना है, बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा को दीजिए, किसान को दीजिए, अन्य जो जाति के भी लोग हैं, अन्य धर्म के भी लोग हैं, उनको दीजिए। लेकिन सिर्फ इसलिए आप भारत रत्न दे दीजिए कि हमको इनका वोट मिले, और उनके घर के लोग जो इस बात का प्रशंसा करें कि हमारे दादाजी को भारत रत्न मिल गया तो हम जो है हमारा दिल जीत लिया, ये गलत है, ये गलत है। सर, सोशल मीडिया पे ऐसे चर्चा चल रही है अन्य प्लेटफॉर्म पे कि धीरे धीरे लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे भारत रत्न की अहमियत सरकार खत्म करते जा रही है। देखिए, भारत रत्न का मतलब ही हो गया कि भारत के रत्न, और बहुत छोटे छोटे जो कार्य हो रहे हैं वोट के लिए कि हम उनको भारत रत्न दे करके वो करने, वो गलत है। स्वामीनाथन क्या थे भाई? स्वामीनाथन ने रिपोर्ट दिया, हम लोग उस समय कोऑपरेटर थे, मैं डायरेक्टर था सहकारिता में जी। मेरे समय में आया स्वामीनाथन की रिपोर्ट, तो क्या स्वामीनाथन की रिपोर्ट को इन लोगों ने लागू कर दिया? प्रश्न तो यही उठता है कि सरकार रिपोर्ट नहीं लागू। अगर आपको स्वामीनाथन की रिपोर्ट इतना ही प्रशंसनीय लगी कि स्वामीनाथन को भारत रत्न देना चाहिए, तो स्वामीनाथन ने जो रिकमेंडेशन किया उसको मान लेते हैं। कोई कर्मचारी अगर डिमांड करता है कि हम हमारी जो है ओल्ड पेंशन को लागू करिए, उसके नेता को आप भारत रत्न दे दीजिए और उसको कहिए उसकी पेंशन लागू ना करिए, तो गलत है ना। इसलिए आपने जो स्वामीनाथन की मुख्य चीज़ है, स्वामीनाथन ने किसानों के लिए, सहकारिता के लिए अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उस रिपोर्ट को लागू करते या कहते कि यह प्रशंसनीय रिपोर्ट है, यह देश में लागू किया जाना बहुत आवश्यक था, हम आपके आभारी हैं कि आपने ऐसी रिपोर्ट दिया जिसको हमने लागू किया और जो है किसानों और यहाँ के देश के लोगों के लिए अच्छा हुआ, हम इसके लिए भारत रत्न देते हैं। क्या एक बार जो दिल्ली बॉर्डर पे किसानों की हलचल हो रही है, लग रहा है ऐसा कि फिर से बैठेंगे किसान, तो क्या उन किसानों को खुश करने के लिए उनको भारत रत्न दिया जा रहा है? किसान जो है किसी के भारत रत्न देने से खुश नहीं हो जाता है। किसान का जिस दिन जो है, जब आलू जो है कोल्ड स्टोरेज के सामने जिस दिन सड़ता है, तो उसके जो है दिल के अरमान सड़ते हैं। जब वो आलू कोल्ड स्टोर पे लेके जाता है तो ये सोचता है कि हम इस आलू को बेच करके अपनी बेटी की जो है शादी करेंगे। उसके जो दिल का जो अरमान होता है बेटी के शादी करने के लिए, उसकी आंखों के सामने जो है कोल्ड स्टोरेज पे सड़ जाता है। उसका गन्ना की जो है सही खरीद की जो है फसल का रुपया नहीं मिलता है, उसके लिए उसका अरमान वहाँ पे सड़ जाता है। तो इसको देखिए, उससे किसान खुश होगा। उसका जो है, जो आपका यूरिया है, यूरिया का जो आपने वेट कम कर दिया, दाम बढ़ा दिया, जो हमारे भारत का उत्पादन था यहाँ पर जो है, हम जो है सहकारिता में जो हमारा जो है क्या नाम है, जो हम सहकारिता के द्वारा जो हम जो है यूरिया का उत्पादन करते थे, उसकी बोरी पर लिखा हुआ मेड इन चाइना। हमारा कोऑपरेटर जो है इतना यहाँ पर सशक्त था कि हम सारा चीज़ का यहाँ उत्पादन करते थे। आप बोरी तक जो है चाइना से सप्लाई कर रहे हैं, और आप जो है जो हमारा जो वेट था हमारा 50 kg का, उसको आपने घटा दिया, दाम को बढ़ा दिया। तो ये सब चीज़ें गलत है। हमारे देश के उत्पादन पर आप कार्य करिए। आप स्वदेशी की बात करते हैं और आप वहाँ के ले आकर के बोरा से लेकर के खाद तक विदेश का बेच रहे हैं, आप घटतौली कर रहे हैं, यही ना घटतौली है। तो किसान कैसे खुश हो जाएगा? भारत रत्न दे देने से चौधरी साहब से खुश हो जाएगा? इसके लिए किसान स्वागत करेगा कि आपने चौधरी साहब को दे दिया। लेकिन चौधरी साहब का कहना क्या था? चौधरी साहब का कहना था कि गरीब किसान मजलूम के लिए सरकार को काम करना चाहिए। आपने गरीब मजलूम किसान के लिए काम किया? नहीं किया। भारत रत्न दे देने से क्या हो जाएगा? आपको कुछ ना दें, आपको एक जो है सिंबॉलिक कोई अवार्ड दे दें, तो आप उसको लेकर के सर पे टांगेंगे आपको अगर भोजन नहीं मिलेगा। किसान इससे खुश नहीं होगा जब तक जो है किसान के जो बहन बेटी की इज्जत जो है आबरू जो सुरक्षित नहीं रहेगी, जब तक उसके उत्पादन से उसके बहन बेटियों की शादी नहीं हो जाए, उनके जो है भरण पोषण की व्यवस्था उनके उत्पादन से नहीं हो रही है, तो किसान तब तक खुश नहीं हो सकता है। ये जो है सब इनके चुचलेबाजी है। ठीक जी दोस्तों, हमारे साथ थे लखनऊ हाईकोर्ट के अधिवक्ता शमशेर जगराना जी। देखा कि किस तरह से भारत रत्न के ऊपर अपनी बात रखी कि क्या सरकार, वर्तमान सरकार जो अपने नफ़े नुकसान और फायदे के लिए कहीं ना कहीं भारत रत्न दे रही है, इससे कितना फायदा होगा, क्या होगा, यह आने वाले वक्त चुनाव में पता चलेगा।